आशीष शर्मा का एक क्वेश्चन है। हेलो सर, गेमिंग लैपटॉप बाई करने का प्लान कर रहा हूँ। बजट मेरा 70,000 है। कंफ्यूज हूँ कि एचपी विक्टर्स का एआई पावर्ड सीपीयू Ryzen 5 8645HS RTX 3050 के साथ जाऊं या फिर एचपी विक्टर्स का i5 13 Gen 13420H RTX 3050 लूं। मुझको एचपी का ही लैपटॉप बाई करना है क्योंकि घर वालों ने एचपी ही बोला है। देखो, अभी के टाइम में एचपी का ये दोनों जो मॉडल है ये बहुत अधिक सेल हो रहा है, तो ये डिसाइड करना तो मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लैपटॉप ले कौन सा नहीं ले। तो अगर आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन है, ये डाउट है ना, तो आप इस वीडियो पूरा देखो। ये वीडियो देखने के बाद 70K में कौन सा लैपटॉप बेस्ट है ये आप जान जाओगे। बाकी अगर आपको मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो। और व्हाट्सएप पे रिप्लाई सबको मिलता है, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब पे मेंबर होता है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आशीष, सबसे पहले आप देखो दोनों ही लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस को देखो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिकेशंस है वो सेम ही है। बस यहाँ पे 3 मेजर डिफरेंस है। पहला है सीपीयू में, दूसरा है रैम में, तीसरा है जीपीयू में। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो लमसम सेम ही है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू पे। देखो, एक जो एचपी का मॉडल है उसमें आपको इंटेल सीपीयू मिलेगा जो कि है 13420H i5 में। दूसरा जो मॉडल है एचपी का उसमें आपको मिलेगा Ryzen सीपीयू जो कि है Ryzen 5 8645HS। तो कौन सा सीपीयू अधिक बेटर है, इंटेल बेटर है या फिर Ryzen बेटर है, इस पर हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें साइज पे सीपीयू में, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेल वेरिएंट है इसका साइज है 10 नैनोमीटर, वहीं पे जो Ryzen वेरिएंट है इसका साइज है 4 नैनोमीटर। और साइज में क्या बात है ना कि सीपीयू का साइज जितना छोटा होगा परफॉर्मेंस उतना अधिक होगा और बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे Ryzen बेटर है। अब हम बात करते हैं कोर्स पे। जो इंटेल वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगा 8 कोर 12 थ्रेड्स, और जो 8 कोर है ना वो डिवाइडेड है 4 परफॉर्मेंस कोर में, 4 इफिशिएंट कोर में। अब परफॉर्मेंस कोर वहां पे काम करता है जो आप हैवी टास्क कर रहे हो, इफिशिएंट कोर वहां पे काम करता है जो आप नॉर्मल लाइट काम कर रहे हो। तो ऐसा कोई बात है। वहीं पे जो Ryzen सीपीयू है ना इसमें आपको मिलेगा 6 कोर 12 थ्रेड, और यहाँ पे जो 6 कोर है ना ये 6 परफॉर्मेंस कोर है, ठीक है। Ryzen ने ये बोला कि दो भाई हम गेमिंग लैपटॉप बना रहे हैं ना, तो गेमिंग लैपटॉप होता है परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस ही दे रहे हैं आपको। बाकी अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। जो इंटेल सीपीयू है इसकी फ्रीक्वेंसी है 4.6 गीगाहर्ट्ज, वहीं पे जो Ryzen सीपीयू है इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज। बाकी दो यहां तक आपने समझ लिया कि तो Ryzen तो बेटर ज्यादा है। अब हम बात करते हैं L3 कैशे मेमोरी, जो कि सीपीयू यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना अधिक होगा उतना बेटर होता है। तो जो इंटेल सीपीयू है इसमें आपको मिलेगा 12 MB कैशे मेमोरी, जो Ryzen सीपीयू है इसमें आपको मिलेगा 16 MB कैशे मेमोरी। देखो सीपीयू के मामले हर जगह Ryzen बेटर है इंटेल से। परफॉर्मेंस आपको Ryzen सीपीयू में ज्यादा अच्छा मिलेगा। बाकी एक और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे iGPU पे, क्योंकि दोनों ही जो सीपीयू है ना उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है। तो जो इंटेल सीपीयू इसमें आपको मिलेगा इंटेल यूएसडी ग्राफिक, और जो Ryzen सीपीयू इसमें आपको मिलेगा Radeon 760M। अगर हम बात करते हैं कि iGPU में कौन सा iGPU बेटर है, तो नो डाउट Ryzen बेटर है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ऑलमोस्ट इंटेल यूएसडी ग्राफिक से डबल है। और iGPU वहां पे काम करता है जो आप नॉर्मल काम करो, ठीक है, अपने लैपटॉप में। आपको जो डिस्प्ले दिखता है ना आपके लैपटॉप में वो iGPU की वजह से ही होता है। वहां पे आप एनवीडिया का RTX 3050 भी यूज कर सकते हो, पर देखो नॉर्मल टास्क में भी अगर आप वो यूज करोगे ना तो बैटरी बैकअप बहुत कम जाता है। इसलिए जब भी आप लैपटॉप चला रहे हो, नॉर्मल सा कोई काम कर रहे हो, कोई भी वीडियो एडिटिंग जैसा सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे हो जहां पे ग्राफिक्स कार्ड यूज हो या फिर गेम्स नहीं खेल रहे हो, तो मोस्टली iGPU ही वर्क करता है। और यहाँ पे Ryzen और सीपीयू है इसका iGPU भी बेटर है इंटेल के कंपैरिजन में। तो सीपीयू के मामले में हर जगह Ryzen बाजी मार जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं जीपीयू पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में एनवीडिया का RTX 3050 है, पर यहाँ पे टीजीपी में डिफरेंस है। जो इंटेल वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगा 75 वाट का टीजीपी, जो Ryzen वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगा 50 वाट का टीजीपी। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया गेमिंग एक्सपीरियंस कौन से लैपटॉप में बेटर होगा, तो देखो आपको बेटर एफपीएस देखने को मिलेगा इंटेल के वेरिएंट में, क्योंकि यहाँ पे टीजीपी अधिक है। अगर आपको नहीं पता है टीजीपी क्या होता है, तो टीजीपी का मतलब होता है टोटल ग्राफिक पावर। जितना अधिक टीजीपी होगा परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। पर जानते हो यहाँ पे टीजीपी ही पे ही पूरा गेम नहीं चलता है, ठीक है। गेम अगर आप देखते हो ना तो मदरबोर्ड में जो बैंडविड्थ होती है वो सब पे डिपेंड करता है, प्लस रैम पे डिपेंड करता है, सीपीयू पे डिपेंड करता है, और एसएसडी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करोगे कि जो इंटेल वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगा 16 GB की DDR4 रैम, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3200 मेगाहर्ट्ज। वहीं पे जो Ryzen वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगा 16 GB की DDR5 रैम, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5600 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट डबल है Ryzen में। तो यहाँ पे जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होगा ना वो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं प्ले करेगा। तो आप अपना देख लेना, गेमिंग लैपटॉप अगर गेम खेलने ले रहे हो ना तो आप थोड़ा डिसाइड करना अपने आप में भी। एक और चीज मैंने बोलना भूल गया, ठीक है, सीपीयू में यहाँ पे देखो जो Ryzen वेरिएंट है ना
उसमें आपको एनपीयू देखने मिलता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि स्पेशली एआई का टास्क के लिए और मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। और इंटेल वेरिएंट में ऐसा कोई भी एनपीयू देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो एनपीयू है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है राइजन में, वो है 31 टॉप्स। 31 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड वो परफॉर्म कर सकता है। और अभी के टाइम में मैं ये बात बोलता हूं कि हर एक एप्लीकेशन में, चाहे क्रोम चला लो, एमएस वर्ड चला लो, एक्सेल चला लो, पावर पॉइंट या फिर वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, गेम्स है, हर जगह एआई यूज होता है। अगर आपके लैपटॉप में एनपीयू होता है तो बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा एआई का टास्क में। बाकी दोनों ही लैपटॉप में 512GB की Gen 4 की एसएसडी है, यहाँ पे एसएसडी अपग्रेड कर सकते हो और रैम भी अपग्रेड कर सकते हो। बाकी दोनों ही लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर पैनल है, यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बाकी 45% एनटीएससी कलर गैमुट है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही लैपटॉप में वाईफाई 6 का फीचर है, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन है। बाकी जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट दोनों ही लैपटॉप में सेम, लाइक बैकलाइट कीबोर्ड आपको दोनों ही लैपटॉप मिल जाता है। और दोनों ही लैपटॉप में 52.5 वाट आवर की बैटरी है। और जो बैटरी बैकअप होगा ना, वो जो राइजन वेरिएंट है उसमें आपको बेटर देखने मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सीपीयू में कि सीपीयू का साइज अगर छोटा होता है ना, तो परफॉर्मेंस बेटर होगा, बैटरी बैकअप बेटर होगा। तो सेम वैसे ही आपको जो राइजन वेरिएंट है उसमें आपको बैटरी बैकअप थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा। सो यहां तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का सारा स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता दिया है। और यहां तक मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर आपका मेन पर्पस गेमिंग नहीं है, अगर मेन पर्पस गेमिंग है तो वहां पे इंटेल वेरिएंट ले लो। पर अगर आप एक ओवरऑल में एक अच्छा डिवाइस चाहते हो 70K के बजट में, एचपी के ये दोनों लैपटॉप में कंफ्यूज हो, तो वहां पे एचपी विक्टस राइजन वेरिएंट राइजन 5 8645HS RTX 3050 राइजन 5 इंटेल वेरिएंट जो है उससे बेटर होगा। और जो राइजन का 5 का जो वेरिएंट है ना, वो इंटेल से सस्ता ही बिक रहा है। मैंने देखा था अमेजन पे, डिस्क्रिप्शन आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। जब भी लैपटॉप बाई कर रहे हो, जेन्यून सेलर से लैपटॉप बाई करना, ताकि बाद में वारंटी कुछ इशू ना हो। और डिस्क्रिप्शन आपको हर एक लैपटॉप का जेन्यून सेलर का लिंक मिल जाता है। बाकी अगर आपको मुझसे बात करना, बात कर सकते हो, आप मेरे से व्हाट्सएप पे आकर बात कर सकते हो। और रिप्लाई उसी को मिलेगा जो हमारे यूट्यूब पे मेंबर होगा। तो भाई मेंबरशिप ले लो, ठीक है आप लोग। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगला वीडियो हम किस पे बनाएंगे आप कमेंट कर बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।